नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल समय की पुकार में मैं ओम कसारा आप सभी दर्शक बंधुओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। बांग्लादेश की राजधानी ढाका से लगभग 100 किलोमीटर दूर स्थित कुमिला शहर में दुर्गा पूजा के पंडाल में पवित्र कुरान रखे होने की जानकारी मिलने के बाद तकरीबन पूरे देश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा भड़क गई, जिसमें उनके मंदिरों में तोड़फोड़ की गई और घरों व व्यापारिक प्रतिष्ठानों को लूटकर दुर्गा पंडालों में आग लगा दी गई। सरकारी आंकड़ों के अनुसार इस हिंसा में 7 लोग मारे गए और दर्जनों घायल हो गए। 13 अक्टूबर से प्रारंभ हुआ हिंसा का यह तांडव 20 अक्टूबर तक भी जारी था। इस दरमियान बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने हिंदुओं की जान माल की हिफाजत करने का पूरा आश्वासन दिया, लेकिन हिंसा थमने की बजाय और ज़्यादा बढ़ गई। वर्तमान में हालात यह है कि बांग्लादेश के अधिकांश हिंदू खौफजदा हैं और मारे डर के अपने घरों से बाहर भी नहीं निकल रहे हैं। कुमिला के दुर्गा पंडाल में कथित तौर पर पवित्र कुरान रखे जाने की अफवाह के कई दिनों बाद अब कहीं जाकर पुलिस अधीक्षक फारूक अहमद ने मीडिया को बताया है कि सीसीटीवी के माध्यम से कुरान रखने वाले की पहचान करके उसे कॉक्स बाजार के सुगंधा बीच से गिरफ्तार कर लिया गया है। बांग्लादेश के अखबार डेली ऑब्जर्वर ने पुलिस सूत्रों के हवाले से बताया है कि अभियुक्त का नाम इकबाल हुसैन है, जो कि कुमिला के सुजान नगर का रहने वाला है। द डेली स्टार अखबार में अभियुक्त की उम्र 30 साल बताई गई है। ढाका ट्रिब्यून की रिपोर्ट में लिखा गया है कि इकबाल की मां अमीना बेगम कहती है कि उसके बेटे के पेट में 10 साल पूर्व कुछ पड़ोसियों ने चाकू घोंप दिया था। तभी से इकबाल हुसैन मानसिक रूप से थोड़ा विक्षिप्त है, लेकिन फिर भी इकबाल के परिजनों का कहना है कि यदि वो सच में दोषी है तो उसे सजा अवश्य मिलनी चाहिए। इकबाल के भाई रेहान ने आशंका व्यक्त की है कि उसे कुछ समूहों द्वारा भड़काकर यह कृत्य कारित करवाया गया हो। इस पूरी घटना का सीसीटीवी फुटेज भी अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जा सकता है कि एक शख्स देर रात को अपने हाथ में कुछ लेकर पूजा पंडाल में दाखिल होता है और फिर हनुमान जी की गदा लेकर वापस जा रहा है। सुबह होते ही एक युवक हेल्पलाइन नंबर 999 पर फ़ोन करके बताता है कि उसने दुर्गा पंडाल में कुरान रखी देखी है। तभी एक दूसरा युवक इस घटना का फेसबुक लाइव कर डालता है। बाद में पुलिस 2 युवकों फैयाज व इकराम को गिरफ्तार कर लेती है। इसके कुछ समय पश्चात ही क्षेत्र में तनाव फैल जाता है। सैकड़ों युवक दुर्गा पंडाल पर धावा बोल देते हैं और देखते ही देखते चांदपुर व रंगपुर समेत तकरीबन पूरे बांग्लादेश में पवित्र कुरान का अपमान किए जाने संबंधी आरोप लगाकर हिंदुओं पर हमले शुरू हो जाते हैं। कुमिला निवासी अचिंतो दास ने मीडिया को बताया कि हमला करने वालों में दाढ़ी व टोपी वाले कम, बल्कि पैंट, शर्ट व टी शर्ट पहने लोग ज़्यादा थे, जिनकी उम्र मात्र 14 से 20 साल की थी। इन सभी के पास धारदार हथियार थे और इनके अचानक इतनी बड़ी संख्या में एकत्रित होकर दुर्गा पंडाल पर हमला कर दिए जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इसलिए स्पष्ट है कि यह सब सुनियोजित साजिश के तहत किया गया, जिसमें हिंदुओं को भारी जानो माल का नुकसान उठाना पड़ा। अचिंतो दास ने पत्रकारों को यह भी बताया कि दुर्गा पूजा के मौके पर हर साल पंडालों के बाहर पर्याप्त मात्रा में पुलिसकर्मी भी लगाए जाते हैं, लेकिन इस बार ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की गई, जिससे कट्टरपंथियों को हिंसा का नंगा नाच नचाने में कोई परेशानी नहीं हुई। यहाँ गौरतलब बात यह भी है कि दुर्गा पंडाल में कथित तौर पर पवित्र कुरान रखने के आरोपी इकबाल हुसैन का सीसीटीवी फुटेज पुलिस ने 13 अक्टूबर को ही हासिल कर लिया था, जिसे यदि समय पर सार्वजनिक कर दिया जाता तो आतताइयों को हिंदुओं के खिलाफ अफवाह फैलाने में कामयाबी नहीं मिलती और कई बेकसूरों की असमय जान नहीं जाती। इन सब परिस्थितियों का निष्कर्ष यही निकलता है कि बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ बड़े पैमाने पर साजिश रची जा रही है और यह किसी से छिपा हुआ भी नहीं है।
बांग्लादेश में मानवाधिकारों के लिए काम करने वाली संस्था आइनो सलिश केंद्र ने हाल ही में जारी की गई अपनी रिपोर्ट में बताया है कि जनवरी 2013 से लेकर सितंबर 2021 तक हिंदुओं पर कुल 3,679 हमले हो चुके हैं, जिसमें हाल ही में हुए हमले शामिल नहीं हैं। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि बांग्लादेश के हिंदू ही नहीं अपितु बौद्ध और ईसाई भी इस्लामिक अतिवादियों के निशाने पर हैं। तो इस बुलेटिन में इतना ही। यदि आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक व शेयर अवश्य करें और आपके अपने YouTube चैनल समय की पुकार को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।